सुबह की पहली चाय हो या शाम की बैठक, हर पल को खास बनाती है गुडरिक चाय। चाय माने गुडरिक। आज रास्ता नहीं मिलेगा तो कल नगर निगम में मार्केट लगेगा। आज मछली बाजार आपको उन्होंने नोटिस कितने दिन पहले दिया था? आपको कुछ नहीं मालूम पड़ा? आपको पहले बताओ, कभी मालूम पड़ा आपको? बोला था, मौखिक रूप से बोला उन्होंने। देखो की बात है नहीं, तो कैसे करें? आपको ये नहीं पता था क्या इतने दिन से? नहीं पता, कभी मालूम पड़ा? सर मैंने साल भर पहले मेरे लेटर इंस्पेक्टर महापौर जी को जब आपको एक साल पहले ज्ञान हो गया, एक साल पहले सब पता हो गया, फिर अभी आप भाई नगर निगम ने बना के देना चाहिए कि भैया हमने बना दे, जाए कि नहीं जाए इनकी मर्जी। सर ये मार्केट अगर हम बना लेते तो फिर क्या बात हुई? ये तो निगम देगा ना बना के हमको मार्केट, व्यवस्था आप दोगे। अभी तो भैया जमीन तो देख लेंगे। जब तक निगम नहीं करती जब तक वही सर आपको नहीं सुनाएंगे तो आप ही तो मालिक हो सर। मैं बोल रहा हूँ आपको, क्या एक ऑप्शन दिया मैंने जी, जमीन का सर्वे कर लो। ठीक ठीक सर। सेकंड, अब ये मेरा अकेले के स्तर का निर्णय नहीं है कि आपको कहाँ विस्थापित करना, कहाँ आप व्यवसाय संचालित करें। कमिश्नर मैडम, माननीय महापौर जी, दोनों से चर्चा करके फिर आपको अवगत करा देंगे। ठीक है सर, वो सही। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं सर। अभी हमने को तो पेक कर रहे हैं। अरे वो नहीं होगा, वो नहीं होगा साहब। आपने एक हफ्ते का आपसे समय लीजिए उनसे। आपको एक बात को क्या 10 बार रिपीट कराने की जैसे कल आप माननीय महापौर जी के पास गए, उन्होंने मुझे बोला, तत्काल मैंने उनसे बात करी रेलवे से, उन्होंने 7 दिन का आपको सामान उठाने का समय दिया। अच्छा, यही मैंने भी उनका आपने अभी बोली, बाकी वो टीआई आके कल चमकाता है 2 दिन में हट जाओ। 7 दिन जब तक ये व्यवस्था सुधारेंगे ना, जब तक नगर निगम इनको नया मार्केट बना के नहीं देगा वहाँ से नहीं हटेंगे हम। कैसे हटेंगे बताओ ना? जुर्म हो गया तो हम ये जुर्म करेंगे। ये शहर में जो जगह जगह मछली बिक रही है तो इस पे भी प्रतिबंध लगा। ये तो नगर निगम का काम है। आवेदन से वो कितनी बात है, हमने पिछली बार कल हुई एक ही जगह लगे। बना के देती है तो शहर की सारी मार्केट एक जगह स्थापित है जिसमें सबका व्यापार चलेगा। अब फीस मार्केट बनाओ, वो निगम का दायित्व रहेगा। क्या बोलते हो? एक बार हाँ, वो आपके नाले में आया है। सर हम लोग बहुत सीधे लोग हैं सर, एक हर समाज बहुत सीधी है। आप जैसा करोगे वैसा कर लेगा, आप लड़के लेके आएंगे तो भाग जाएंगे। बाकी आप मालिक हो, उसका कुछ निराकरण करो। पे भी दे देंगे आपको भी। पहले तो हम समाज की तरफ से बोले हमारा जय जलदेव, जय श्री राय। हम हमारे विगत दिनों से यह बोले तो हम लोग हर समाज से है, जो हम पुस्तों की धंधा, हमारा व्यापार मछली का जो हम करते आ रहे हैं, या फुटकर बोलो या थोक बोलो, तो जिसका पहले हमारा पुस्तों की ज़मीन हमको जो व्यापार था वो हमारा कारवाड़ी मस्जिद के सामने हमारी पूरे मार्केट चलता था। वहाँ से ताराचंद जी काका जी के जब समय था, उस समय काका जी ने हमको उठा के रेन बसेरा पे बिठाया गया, निगम ने बिठाया गया, या जैसा भी उनका उस समय का प्रस्ताव था, उस समय हमको बिठाया गया। आज उसको हो गया है हमको 20 साल। आज 20 साल हो गया है तो रेलवे ने आके वहाँ पर पूरा कब्जा कर रही है, और कब्जा करने के बाद हमको ना कोई सूचना दी और ना कुछ दी। अब रेलवे का टीआई आता है, वो बोलता है कि 8 महीने पहले हमने कलेक्टर को सूचना कर दिया, नगर निगम को सूचना कर दिया, और नगर निगम को सूचना कर दिया तो हमको तो आज तक कोई सूचित किया नहीं किसी ने भी। तो अब उसका जवाबदार रेलवे का जवाबदार नगर निगम बने, और नगर निगम ने हमको आज तक कोई व्यवस्था नहीं की। अब नगर निगम के पास 8 महीने पहले जब लेटर आ चुका था रेलवे का, तो 8 महीने में नगर पालिका ने हमको कोई व्यवस्था नहीं करके दी, और आज हमको पूरा कैद कर दिया गया है। तो हम व्यापार कहाँ करें, और व्यापार करें तो आज हमको वैकल्पिक व्यवस्था कुछ अगर शाम तक नहीं होती है तो हम कल यहाँ मछली मार्केट नगर निगम के ग्राउंड में लगाएंगे, और उसके बाद हमें ऐसी जगह दिया जाए, क्योंकि हमसे बड़ी कीमती जगह छीनी गई, और हमको आज ऐसी जगह दिया जाए कि जहां हमारा सबका व्यापार चले और सबका व्यवसाय चले, जो थोक व्यापार भी करे, और पूरे शहर में जो गंदगी हो रही जगह जगह, वो एक मछली मार्केट एक ही जगह किया जाए, वो निगम की परिभाषा में आता है। मैं अनिल फुलमाली।
व्यापार करना बहुत मुश्किल हो गया है। नगर निगम का जो रवैया है ये व्यापारियों के पक्ष में नहीं है। 2000 और 2005 के बीच में ताराचंद अग्रवाल जी जब महापौर थे तो उन्होंने कहारवाड़ी से मच्छी बाजार को शिफ्ट कर दिया था रेलवे स्टेशन पर, और वहाँ करीब अभी 20 साल से ऊपर हो गए यहाँ पर उनका ये व्यापार कर रहे थे। लेकिन इन्होंने आनन फानन में रेलवे ने जमीन पर अपना कब्जा बता दिया और वो मच्छी बाजार को खाली करने के लिए इनको आदेश कर दिया। लेकिन मुझे नगर निगम पर आश्चर्य होता है कि उनको ये खबर थी, लेकिन उन्होंने नगर निगम ने व्यापारियों को कोई खबर नहीं करी है। अभी इनके मच्छी बाजार की कोई प्लानिंग नहीं है, ना जमीन आवंटन हुई है, ना कुछ आवंटन हुआ, और इनको रेलवे ने इनको वहां पर पैक कर दिया। अब इतने बड़े शहर में मच्छी बाजार, हमारा खंडवा का जाना माना मच्छी बाजार है, यहाँ पर पास में डैम है और भारी संख्या में यहाँ पर व्यापार होता है और सभी अपना घर परिवार उस व्यापार से चलाते हैं। लेकिन नगर निगम ने कोई प्लान नहीं बनाया है, इनके पास कुछ भी व्यवस्था नहीं है, जमीन कहाँ है वो भी बताने को तैयार नहीं है, कुछ भी इनके पास ब्लू प्रिंट तैयार नहीं है, जिसके कारण आज जो मछुआरा समाज है बहुत परेशान है और नगर निगम में गुहार लगाने आए थे। और इन्होंने बड़े ही शांतिप्रिय तरीके से, आज तो हम शांति से आए थे, हमने बोला है कि जब तक नया बाजार नगर निगम के द्वारा नहीं हमको बना के दिया जाता, जब तक हमको वहाँ व्यापार करने के लिए हमको वहाँ पर रास्ता दिया जाए, और जब हमारा बाजार अच्छी जगह जब व्यवस्थित हो जाएगा तो हम वहाँ पर चले जाएंगे। इनकी इतनी सी मांग है। अगर ये उस मांग को नहीं मांगते और अगर रास्ता बंद होता है या व्यापार नहीं करने जाता तो फिर हम यहीं पर मच्छी बाजार लगाएंगे और हम यहीं से व्यापार करेंगे। आयुक्त से मिले तो आयुक्त जी ने क्या बोला? देखिए, उनका तो गोलमाल जवाब है कि हमने ये वहाँ पर वो जो जवाब होना चाहिए अधिकारी वाला वो जवाब नहीं था। और कुल मिलाकर पूरे खंडवा को पता है कि खंडवा नगर निगम किस प्रकार से कार्य कर रही है और किसके उत्थान के लिए काम कर रही है। कोई जगह देखने की बात बोले अपने टीम, हमने बोला उनको हमको जगह बता दो, तो बोले हम अभी बताते हैं। मतलब उनको भी किसी से पूछना पड़ेगा कि कहाँ जमीन बची है, कहाँ क्या करना है। मतलब उनके पास कोई भी प्लान नहीं है कि इनको कहाँ बसाना। अब मन माफिक में बेचारे तो परेशान है, इनकी परेशानी का फायदा उठाएंगे, अल्लू बल्लू जगह इनको जमीन बताएंगे कि यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, इधर चले जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी करीब 20 दुकानें लगती हैं और वहाँ से बड़ी मात्रा में अच्छा व्यापार होता है। और वो 50 मतलब समझ लो आप बाजार के बीचों बीच है, तो आम जो खंडवा के जो राहगीर है उनको भी वहाँ से मच्छी लेने में सहूलियत होती है। तो एक ऐसा पॉइंट दिया जाए जहाँ पर खंडवा की जनता साफ स्वच्छ तरीके से वहाँ पर अपनी चीजें और मच्छियाँ खरीद पाए। सुबह की पहली चाय हो या शाम की बैठक, हर पल को खास बनाती है गुडरिक चाय। चाय माने गुडरिक।